ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त मेरा वीडियो को फॉलो करो, तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप सुन रहे हैं आज का डिवाइन मैसेज। आज का डिवाइन मैसेज आपका जीवन को पूरी रूप से बदल कर रख देगा। डिवाइन संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं, मेरे प्रिय सफलता तुम्हारा कदमों पर होगी। ऐसा कथा लिखा जा रही है। वो कठिन परिस्थिति को तुम भूल जाओ जो आंसू बन के आंखों से बहे थे। अब सुख का सवेरा होने के लिए जा रही है। खुशियाँ खुशियाँ तुम्हारा जीवन में अब छाने वाली है। प्रकाश ही प्रकाश तुम्हारा जीवन में हो जाएगी। उज्ज्वल चमत्कार मोड़ तुम्हारा जीवन में आने वाली है। ये कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारा 3 बड़ी इच्छा पूरा होने वाली है। तुम्हारा चैनल भी मोनिटाइज हो जाएगा, वीडियो भी वायरल हो जाएगी। सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी। तुम्हारा सपना सार्थक हो जाएंगे। जो भी कार्य करोगे उसमें सकारात्मक हो जाएगी। तुम राह में जीत ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने के लिए, अपनों के लिए बहुत देर तक तुम्हारा नाम ये धरती पर रहेगी। लोग तुम्हें बहुत ज्यादा याद करेंगे। मुझे छोड़ के बनाने वाले को याद कर। अब तुम्हारा पहचान बनता चला जाएगी। सार्थक होने के लिए जा रही है तुम्हारा जीवन। जो चीज तुम करना चाहते तो आसानी से तुम कर पाओगे। तुम धीरे धीरे उस रास्ते पर तुम कदम तुम रखने के लिए तुम जा रही हो, जो रास्ता मंजिल की ओर जा रही है। मेरे प्रिय ये दिव्य संदेश तुम्हें दिया गया है ताकि ये सारे चीज को तुम समझो कि परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। ऊर्जा बादल बनकर तुम पर मंडरा रही है। ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं आपका भाग्य परिवर्तन अब होने वाली है। बहुत कुछ आपका जीवन में अब अच्छा होने वाली है। अगर आप शांति आप चाहते हो, आपका अंदर की शांति किसी हलचल से परे है। ये मांगने का नहीं, ग्रहण करने का। सारा दिन ये भावना आप रखिए जो मेरा है मेरा और खींच के आ रही है। जब कोई शंका मन में दौड़ाइए, मैं तैयार हूँ। ब्रह्मांड मेरा राह बना रही है। जो भी लिखेंगे आपका ऊर्जा को सशक्त करेगा। एक कागज पर आपका बड़ी इच्छा आप लिखिए। मैं इसके लिए आभारी में हूँ। ये मेरे पास पहले से है। यूनिवर्स धन्यवाद। आत्मा को खुली द्वार से जोड़ देगा। एक विशेष बात आपको करना आपको है। ब्रह्मांड से आप बात करें जैसे अपने से आप बात करते हैं। आप बोलिए मैं जानता हूँ तुम मेरे बात तुम सुन रही हो। मैं ये सारे चीज को महसूस कर पा रहा हूँ। अब मेरा अनुभव बढ़ने के लिए जा रही है। ब्रह्मांड को निर्देश देना है। उनके साथ ऊर्जा का सुरक्षित करना है। कंपन आपको ऊंचा आपको रखना आपको चाहिए। आपको हाई वाइब्रेशन में हमेशा आपको रहना आपको चाहिए। दिन भर आप खुद को आप खुश आप रखिए। गलत नकारात्मक आप मत सोचिए। नकारात्मक सोचने से ऊर्जा कम हो जाती है। जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव बना के आप रखिए। बहुत बड़ा सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम तैयार तुम हो जाओ। अब दिव्य आशीर्वाद आपको देने वाले हैं। आप सफलता का ऊंचाई आप छूने वाले आप है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। आपका जीवन में अब सब कुछ आप अच्छा होने वाली है। जिसे देख के ब्रह्मांड भी मुस्कुरा उठे। उनकी रोशनी आपके रोशनी बहुत का अंधेरे को रोशनी कर देगी। आपका रोशनी को ब्रह्मांड देख रही है, महसूस भी कर पा रही है। आपको आशीर्वाद आपको दे रही है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अकेले तुम नहीं हो, ये भी मैं जानता हूँ। आशीर्वाद है आप जिसके लिए इंतजार जीवन भर आप कर रहे थे। आपका जीवन का सीएम चरण आरंभ हो चुका है। जब भी कोई काम तुम कर रही हो, कभी छोटा मत समझो। तुम जो कार्य आप कर रही हो किसी बड़ी परिवर्तन का शुरुआत हो सकती है। आपकी छोटी सी मुस्कान किसी बार जीवन को रोशन कर सकती है। ब्रह्मांड आपको एक माध्यम आपको बना रही है अच्छाई फैलाने का। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिना किसी अपेक्षा का आप हर बार आप कार्य करते रहे, अच्छाई 10 गुना होकर आपका पास लौटती है। आपका जीवन में अब खुशियाँ होने वाली है। अब सब कुछ आप अच्छा होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ अच्छा स्वास्थ्य है, प्रेम सब कुछ तुम्हें अब देने वाले हैं। तुम्हारा जीवन में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने के लिए जा रही है। आपका मेहनत का आपका फल अब मिलने वाली है। विश्वास का किरण जरूरी है, आपको मिल चुकी है। आज के बाद आपका सोच आपका ऊर्जा आसपास का दुनिया अचानक से अलग महसूस कुछ होगी। दिव्य शक्ति आपका जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिव्य शक्ति आप भी कुछ मदद कीजिए। आपका से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। नंबर 9 नंबर बात करते हैं नए चैप्टर शुरू होने की। और सारे चीजों का आपको खत्म आपको करना आपको चाहिए। 9 देखने का मतलब कुछ आपका लाइफ में कुछ एंड होने के लिए जा रही है। बी रेडी टू एक्सेप्ट बिकॉज नॉट यू एंटर समथिंग न्यू। जब तक 9 में एंडिंग जब नहीं करोगे, भले रिश्ता हो या प्लस का कोई काम हो, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, समझो आपको भगवान बार बार आपको कहा जा रही है ये चैप्टर को तुम बंद कर दो। इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस माइंड बंद करा देगी। आगे नया चैप्टर जो आपके लिए खुल रही है ना, आप हिम्मत तो कर ले। इंशाअल्लाह मेरा एंजल मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे मदद करेगी। 9 के बाद तो एक ही आना है ना, वो होता है बिगिनिंग। कभी भी दूसरे का घर से 3 चीजें कभी मत लेके आना। कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। दूसरे का उपहार चीज
अगर आप लेके आते हो आर्थिक सार्थी का सामना करना पड़ेगी। एक एक पैसा के लिए मोहताज तुम हो जाओगी। दूसरे का घर से अपना घर में नहीं लाना चाहिए। किसी का टूटा हुआ ताबीज नहीं लाना चाहिए, अपना घर नहीं लाना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा का कमी आ सकती है, मनचाही समस्या उत्पन्न हो सकती है। भूल कर भी दूसरा का चप्पल अपना घर में नहीं लेके आना चाहिए। दूसरों का चप्पल जो घर को लेके आता है कंगाली को निमंत्रण दे देती है। ध्यान से सुने बाणी अगर तेरा कानों तक अगर पहुंची है, समझ लो ब्रह्मांड ने आपको चुना है। तुम्हारा जीवन में उजाले का शुरुआत हो चुकी है। जो अंधकार था छल रहा है, जो खोया था सब कुछ अब वापस आने वाली है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, डर को तुम छोड़ो, मैं देवी माँ हूँ तुम्हारा। अब समय है भाग्य को चमकते देखने का। अब तुम्हारे कर्मों का फल पाने वाली है। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वो कोई छीन नहीं सकता है। याद रखो मैं हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा रक्षा में करूंगी। तुम्हें ऊंचाई तक मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। अब तुम्हारा विजय निश्चित है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। ये वाणी अगर तुम्हारे दिल को छू गए हो, इसे तुम महसूस तुम करो। 9 का पोर्टल पे पहले बेसिंग माउंटिंग जो प्रॉब्लम इतना समय से चल रही थी, एक अब तक ये चैलेंजेस मैं फेस करूंगा। अब सब प्रॉब्लम जाने वाली है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब समय आ गया है। बाय बाय बोल दो। न्यू बिगनिंग है उसके बाद में। इतना बड़ा ग्रोथ तुम्हारा जीवन में होने वाली है। आपको लगेगा इतना आसानी से हो गया। इंशाअल्लाह मेरा मालिक का दया से मेरा अंजल बहुत सारा मदद किया है बोल के ये सब कुछ कैसे हो गया, मेरा मालिक का दया से हो गया। आपका नेम फेम, आपका लव लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। न्यू सोलमेट आपका जीवन में आने के लिए जा रही है। ऐसा क्यों मैरिज भी आ सकती है। आपका लाइफ बदल दे। भावना अगर ज्यादा बढ़ने लग जाए, हमें कंट्रोल करने लग जाती है। जरूरी है इमोशन को बैलेंस रखना। वो हर इंसान का अंदर होते हैं। कोई कितना रिएक्ट करना है, ये सारे चीज का आपको सोचना आपको चाहिए। इमोशन आपका ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। इमोशन को कंट्रोल रख के आपको चलना आपको चाहिए। सबसे खराब डिसीजन गम में लोग ले लेते हैं। जिंदगी में आपसे अच्छा कोई दोस्त नहीं। सबसे शहर लाइफ का खुद से आप कीजिए। आप आंख बंद कर ले, जितने देर करेंगे और कल उसका नहीं होगी। माइंड को हमेशा बिजी आपको रखना आपको चाहिए। जितना बिजी रहोगे उतना तुम कम सोचोगे। लड़की तो थोड़ा बहुत बात शेयर कर लेते हैं, लेकिन लड़का लोग अंदर घुट जाते हैं। वो रो नहीं सकते। इमोशन शेयर करना किस हद तक जरूरी है। लड़के नहीं रोते। लड़का सबका सामने नहीं रोते, लेकिन लड़की लोग रो देते हैं। अगर काफी इमोशन अगर हर्ट हो जाएगी, लड़का लोग को पता है कहाँ रोना है कहाँ नहीं रोना है। जो सिर्फ नॉर्मली रो देते हैं, जो छोटी बात ही बड़ी बात में रो देती है, उनका प्रॉब्लम है। कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते हैं। डरना तो मीठे बोल वाले से डरना चाहिए। जो दिल में नफरत रखते हैं, वक्त के साथ वो बदल जाते हैं, उड़ा देते हैं नींदे। जिम्मेदारी घर की, किस्मत में लड़ने का अलग मजा है। मुझे जीतने नहीं देती, मैं कभी हार नहीं मानता। समय किसी का अपमान अगर कर रहे होते हैं, उस टाइम हम खुद का सम्मान खोए रहते हैं। अगर आप किसी का अगर अच्छा करते रहो, होता ये है एक दिन आपको बेवकूफ समझने लग जाती है। समय और समझ दोनों खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। जब समय होता है समझ नहीं होती। जब समझ आती है समय निकल जाती है। आपका शत्रु का जजमेंट आप आ चुका है। ऊपर वाला निरंतर सोच लिया है। आप नकारात्मक से आप बाहर निकल रही हो। आपने बहुत कुछ जीवन में तुमने सह लिया, लेकिन आप थके नहीं। इंशाअल्लाह मेरा मालिक अंजल का दया थी, बल्कि और ज्यादा मजबूत आप हो गए। डिवाइन आपको स्टेबिलिटी सुरक्षा का और आपको लेके आपको जा रही है। उनके झूठ और चालबाजियाँ उन्हीं का पर अब भारी पड़ने वाली है। जैसा करनी वैसा भरनी, यही है जीवन। माँ काली का दिव्या संदेश। पिछले 5 वर्षों से आपका परिवार का तरक्की रोक दिया गई है। ना तो परिवार में खुशी आ रही है, ना पैसा रुक रही है। परिवार में आर्थिक तंगी। आपका परिवार का किसी सदस्य ने हिंसा वो किया है। माँ काली आपको कहीं ना आपको चाहती है। आपका संबंध लोगों से खराब करेंगे। आपका जीवन का जानकारी उन तक ना पहुँचे। गंदे कर्म का हिसाब जरूर होगा। हर बार आप पलटेगी। आपका परिवार में अब खुशी आ जाएगी। व्यवस्था आपका सुधर जाएगी। दुश्मन का हर बार उन्हीं का पर भारी पड़ेगा। अगर लोगों से आपने अगर दिल से आपने प्यार किया है, उनके साथ आपने डील आपने किया, आपने हमेशा भला आपने चाहा, आपको ठुकराया गया है, आपको गलत समझा गया, आपको समझो ये अपमान नहीं, परमेश्वर इसमें तुम्हारा असली चमक निकाल रही है। रिजेक्शन का मतलब होता है जिन्होंने ठुकराया बहुत ज्यादा जरूरी थे। एक सुबह उसने राजाओं का साथ बैठा। हर रिजेक्शन डर को प्रभु का सिग्नल माना। आने वाला दिनों में तुम्हारा साथ ऐसा कुछ होगा जिन्होंने तुम्हें देना ही किया और के हाथ तुम्हें अब बात में समझेंगे। जो ये लोग अगर ना तोड़ते आप इतना दूर तक नहीं पहुंचते। तुम्हारा दुख अब ब्लेसिंग बनने के लिए जा रही है। मैं चाहता हूँ बात को समझो।
जो भी आपका पाताना है, कोई भी बीमारी है, उससे चंगाई आप पाना चाहते हो, अगर बेबी का ब्लेसिंग अगर आप चाहते हो, परिवार का सदस्य बच जाए, उसे देखना शुरू कर दो। पहले गिड़गिड़ाने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने यश तो कर दे चुका है। प्रॉब्लम यह है, अभी भी आप प्रॉब्लम को आप देख रही हो, परमेश्वर बोल रही है उत्तर को देखना तू शुरू कर। जैसे बच्चा सुबह उठते ही उसका माँ का गोद में चला जाती है, ना कुछ मांगता है ना कुछ कहता है, बस वहाँ होता है। ऐसे मैं तुझसे चाहता हूँ जब तू मेरा पास आए, बिना दिन की शुरुआत जब मुझसे तू करता है, बाकी का दिन मेरा प्रेम का सुगंध से भर जाती है। भोर को करुणा से दीप कर, जीवन भर जय जय कर आनंद करे। तू सोचता है समय नहीं है, मैं कहता हूँ समय मेरा साथ बिताया जाए, वही समय तेरे लिए आनंद में बदल जाएगी। मैं आज तुझसे नहीं कहता हूँ तू दोषी है, मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं तेरा हृदय का द्वार पर मैं खड़ा हूँ, क्या तू दरवाजा खोलेगा? हाँ मेरा मालिक, तू जिंदगी मेरा दिया है। सुबह का पहले किरण के साथ में जब तू जाग जाता है, तेरा फेफड़ों में जो पहला सांस जाती है वो मेरा दी हुई होती है। जब तेरा शरीर करवट बदलता है, तेरे आंखें जब धीरे धीरे खुल जाती है, मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तेरा पलंग के पास में, मैं तुझे देखता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा तू उठ, ये दिन भी मैं तेरे लिए बनाया है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दिन है योगा ने बनाया है, इसमें आनंदित मगन हो जा। तू क्या करता है? तू सीधा मोबाइल का स्क्रीन देखता है, पहला नाम जो तेरा होठों पर आती है वो मेरा नहीं होता। तेरा मन जब जागता है, तू आत्मा सोई रह जाती है, तेरे दिन की पहली सांस अगर मेरा नाम से अगर होती, पूरा दिन मेरा शक्ति से भर जाती। मैं तुझसे मांगता नहीं हूँ तू मेरा साथ घंटे बिताए, मैं चाहता हूँ तू मुझे प्राथमिकता दे। जब तू आंखें तू खोले, सबसे पहले मेरे और तू देख। परमेश्वर आज तुमसे बात कर रही है, आज तुझे कह रहा है, तू जो मुसीबत तूफान से गुजरा है, कमजोरी परिस्थितियाँ जो तेरा चारों तरफ डराने के लिए कर रही है, मेरे बच्चे तू मत डर, मैं तेरा साथ हमेशा मैं खड़ा हूँ। तू जितना मेरा पास रहेगा उतना मजबूत तू बनेगा। कोई ढगमगाने का कोशिश करेगा, तू कभी ढगमगाएगा नहीं। मैं तुझे हमेशा पकड़ के मैं रखता हूँ, योगा को हमेशा मैं सम्मुख में रखा। मेरा मजबूती तेरे हाथों में है, प्रभु के हाथों में। हर बीमारी से हर तकलीफ से छुटकारा यीशु मसीह तुम्हें देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मैं तेरे पास रहूंगा, उतना ही मैं मजबूत तुझे बनाऊंगा। आज जो तू महसूस तू कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा तूफान उठ चुका है, उस घर को तबाह कर रही है जिसने तेरा दिल का साथ छल किया था। जैसा करनी ऐसा भरनी। मैं माँ काली, मैं देवी हूँ तेरा रक्षक, मैं तेरा साथ हमेशा न्याय कर रहा हूँ। जिस घर में तुझे नीचाया दिखाया गया था, अभी सन्नाटा है, अभी दुखी आवाज में है, डर में है। जब तूने टूटा था, सबने मुंह फेर लिया था। जब मैं तेरा आंसुओं को शक्ति बना दिया, तब से उनका बिना शुरू हो गई। रिश्ते टूट रही है, झूठ उजागर हो रही है, अब बिखर रही है। नाम लिया जाता है, रूह कांपती है। प्रेमी नहीं, माँ काली का शिष्य तू है, भूला नहीं बदलाव है। कुछ मत कर, तू सिर्फ देख, न्याय में अपना हाथ में ले लिया है। अब मुर्गी चोर काली माँ न्याय लिया है, तेरा सर्वनाश का खाता खुल गई रे। ये तो बस शुरुआत है, अब सब कुछ अब प्रकाश बन जाएगी। अंधेरे को चीर के निकल जाऊंगा। तू माँ काली का शक्ति को तो महसूस कर रहा है, हर वो आत्मा को अब जागना होगा जो बरसों से सोई हुई थी। गॉड आपको क्या क्या गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। पहला कार्ड स्टार पावर आ गई है, आपका पॉपुलरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा, आपका रेपुटेशन आपका चेंज होने के लिए जा रही है, कुछ परमिशन आपको मिलने लग जाएगी। आप माइंड पावर लॉजिकल माइंड का साथ आगे बढ़ रही हो, लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप निकाल रहे हैं। आपका हेल्थ में सुधार होने के लिए जा रही है, नई डायरेक्शन सन दिख रही है, लाभ खुशी आने के लिए आपका जीवन में जा रही है। आप कहीं अगर जाने का प्लान कर रहे थे, मनी का कमी यार आपका जीवन में नहीं रहेगी। मैंने तुम्हें क्या दिखाया, मैं घुटनों पर झुक के शिष्यों का पाँव धोए, मैं उन लोगों का सामने चुप्पी ओढ़ ली। क्या मैंने कभी हारा या प्रेम का जीवित को जीवित कर दिया? जब दो लोग आपस में ईगो लेके जब बढ़ते हैं, दर्द बहस बचती है और कुछ नहीं। दो लोग अपना अहंकार को मेरा चरणों में जब रख देते हैं, वहाँ केवल प्रेम रह जाती है। तुम पूछते हो प्रभु हमेशा क्या झुकना सही है? नहीं, मैं ये नहीं कहता तुम्हें। जब तुम प्रेम में तुम झुकते हो, वो तब कमजोरी नहीं होती, आत्मिक सामर्थ्य होती। रिश्ते कभी संवाद से नहीं चलते, विनम्रता से चला जाती है। तुम्हारा सब मीठा हो सकती है, अगर उसका पीछे हृदय अगर कठोर है। मनुष्य हृदय का भंडार से बोलता है, मैं जानता हूँ तुमने उसे समय तुमने दिया, समय निभाया, अंत में वो चला गया। तुम कहते हो प्रेम में हार मान गई, नहीं,
क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं। टूटे लोगों के लिए प्रार्थना बन जाती है। अगर तुम्हें किसी ने अगर छोड़ दिया तुम रखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारा प्रेम को अगर कोई पहचान नहीं पाया तो तुम जान लो मैं उसे देख रहा था। मैंने कहा था तुम्हारा भाई की गलती को अगर क्षमा नहीं करो, स्वर्गीय पिता तुम्हारा क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? तुम जब क्षमा नहीं करते तुम अपना पर न्याय का बोझ तुम ले लेते हो। जब तुम क्षमा तुम कर देते हो तब जाकर तुम मुझे जगह तुम दे देते हो ताकि मैं तुम्हारा घाव के मैं भर सकूं। तुम कहते हो मैं उसे क्षमा करूंगा लेकिन भूल नहीं मैं पाऊंगा, और मैं कहता हूँ ठीक है, जब तुम्हें उसकी याद आए उसके जीवन मेरा तस्वीर रख देना। तुम्हारा दिल में जो टूटा है, उसने जो कहा किया सब कुछ मुझे पता है। कब तक इस जहर को संजोग करके तुम रखोगे? तुमने मेरा तस्वीर तुमने देखी है, तुमने कभी मेरा आंखों में कभी तुमने देखा है? वहाँ नफरत नहीं। चिंता मत करो, पाप करना कोई डर का बात नहीं। सबसे बड़ा जो डरना है, परमेश्वर अपराध का अनुसार व्यवहार नहीं करता। ये बात अगर तुम समझ जाते हो, तुम जागरूक तब जाके तुम हो जाते हो। प्रतिरोध करना तुम जब छोड़ देते हो फिर परमेश्वर तुम्हारा दया करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मुख से निकले हुआ सब चरित्र सबको प्रभावित करती है। जिस तरीका से तुम लोगों से बात तुम करते हो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। तुम्हारे मन में दूसरों के लिए कितना सम्मान प्यार है। तुम्हारा इर्द गिर्द रहने वाला व्यक्ति तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता है। तुम ये अंदाज नहीं लगा सकते हो लोग तुम्हारे लिए क्या सोच रही है। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं उसका बारे में अगर सोचूं तो मेरा एमबी नष्ट होगी। तो मैं उसलिए किसी का बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। मैं खुद का बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा है, किसी का भी मन में तुम्हारा प्रभाव पड़ जाती है। इतना परेशानी में भी तुम इतना और उत्साहित तुम कैसे रहते हो? कैसे चेहरे पर खुशी लेके दूसरा को खुशी तुम करते हो? मेरा मालिक का दया है। बहुत प्यारा अच्छा आपका साथ अब होने वाली है, जिसका उम्मीद भी आप लगाई नहीं थी। या अच्छा होने वाली है, मैं बता देता हूँ। आपका भी जितने भी दुश्मन थे पीछे जो लगे हुए थे, आपका जो बुराई कर रहे थे ना, आपका ऊपर जो हावी हो रहे थे, उसका डाउनफॉल स्टार्ट होने वाली है। उनको अब सबक मिलने वाली है। तैयार होके रह जाओ दुश्मन। यूनिवर्स कह रही है बहुत कुछ हो गया। ओ माय गॉड, आपके पास बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आने के लिए जा रही है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारा पैसा एक साथ आपका लाइफ में आ जाएगी, एकदम से आपका लाइफ में हो जाएगी। आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक खुशी को कलम कीजिए। पैसे के मल्टीपल सोच आपका होगी, अपॉर्चुनिटी आपका लाइफ में होगी, आपका साथ ये होगी, कोई काट नहीं सकती। गुड न्यूज इसलिए आपका सामने आई है। भगवान आपको गिफ्ट आपको देना चाहती है। जो प्रार्थना मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ वह साधारण प्रार्थना नहीं है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि किसी के लिए आशीष का कारण बनने के लिए इस वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। स्वर्गीय पिता जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आपके सामने आता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये व्यक्ति आज ही आपकी शांति और प्यार को बहुत ही ज्यादा गहराई से महसूस करे, ताकि ये आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सके। उन्हें दीजिए कि आपकी उपस्थिति इस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा रियल बन जाए, कि जो भी चीजें इसे परेशान कर रही हैं, कि आगे को उनके बारे चिंता ना करें। वो आपने कहा कि जब हम सहमत होकर कुछ प्रार्थना करते हैं तो वो पिता की ओर से पूरी हो जाती है। इसलिए हम ये सहमति की प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। यदि आप इस पर विश्वास करते हो, कमेंट में आमीन। तकलीफ मुश्किलें डिनाई करती 3 लोगों के साथ। मैंने खुदा को ये बोला, जो मेरा बीमारी पहले तू खत्म कर। मैं तो माइक उठा नहीं सकता, मैंने पहले माइक उठाया, सेम करता रहा। बीमारी जैसे जैसे गायब होते रही। ये पिता का राज्यों का तेरा काम, उसका क्षमा का प्रतिनिधित्व करना है। जब तुम इस तरीका से जीना जब तुम शुरू तुम कर देते हो, सब कुछ तुम्हारा बदल जाती है। तुम्हारा नौकरी पैसा कमाने का एक जरिया नहीं रह जाती। ये मेरा राज्यों का सेवा करने का एक, तुम इमज पर ईमानदारी से अच्छा तरीका से अगर तुम काम करते हो, तुम अपने बॉस के लिए नहीं, अगर तुम मेरे लिए तुम काम कर रही हो, तुम्हारा भविष्य का जरूरत है मेरा प्रेम को प्रदिष्ट करने का। तुम जीवन साथी बच्चे को बिना साथ तुम प्रेम तुम करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कैसे प्यार किया है। ये पहले है राज्यों को खोज करने का, एक बार का निर्णय नहीं है, ये दैनिक प्रतिफल की, ये सुबह जागने का कहने का निर्णय है। आज का दिन आपका है, इच्छा नहीं आपका इच्छा पूरी हो। आज राज्यों का विस्तार आप करिए। शैतान दुनिया का शासक है, ये सत्यों से अंधा रखना चाहती है कि वे वो झूठ फुसफुसाती है, कान पार्टी में उठा के मार देना। ये कहता ये सब व्यापारी है,
है। तुम परमेश्वर का राज्य के बारे में जब तुम सोचते रहोगे तुम पीछे रह जाओगे। शैतान ऐसा बोलती है की गो दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। शैतान ऐसा बोलेगी तुम्हें चालाक तुम्हें बनना होगा, तुम्हें थोड़ा समझौता तुम्हें करना होगा, तुम्हें पहले अपने बारे में तुम्हें सोचना होगा। ये वही झूठ है। हब्बा को बगीचा में फुसफुसाया था। ये जब झूठ कहता है परमेश्वर किसी अच्छे चीज से तुम में से बहुत में यूनिवर्स का पर विश्वास तुमने किया। तुमने सोचा है धर्म रविवार के लिए 1 घंटा के लिए है। तुम्हें दुनिया का नियम का अनुसार जीना होगा। तुम जीवन को 2 हिस्सों में तुमने बांट दिया है। यही संघर्ष का मूल्य कारण है। मैं तुम्हें ये बताने के लिए मैं आई हूँ। मेरे राज्य में ऐसा भी कोई विभाजन नहीं है। सब कुछ पवित्र है जो मुझे समर्पित करा जा रही है। तुम्हारा काम पवित्र है, तुम्हारा परिवार पवित्र है, तुम्हारा पैसा पवित्र है। मेरा उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करा जा रही है। मैं तुम्हारा जीवन का केवल एक हिस्सा नहीं चाहता, मैं तुम्हारा पूरा जीवन में चाहता हूँ। तुम्हारा हर विचार हर कार्य, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं सौंप देते सच्ची शांति नहीं पाओगे। प्लीज सबकॉन्शियस माइंड आप प्लीज मैसेज आप देंगे। मैं तो सब कुछ छोड़ दिया हूँ, आज कुछ बाकी है। यदि आप बोलेंगे तो मैं कुछ करूँगा, आप करा पाओगे। आपके लिए गॉड का क्या प्लान है, कौन सा वेसिंग 15 दिन का अंदर यहाँ पर आपको डायरेक्शन आपको मिल रही है। कोई काम अगर रुक गई है, जो भी आपने जो प्लानिंग की थी उसमें दिशा आपको मिल जाएगी। आपको जो कुछ आप प्लान आप कर रहे थे, डर से कुछ मत रोको तुम। यूनिवर्स बोल रही है एंडिंग का समय आपके लिए आ चुका है। नया जीवन आपका लाइफ का शुरू होने के लिए जा रही है। कुछ चीज आपका लाइफ से खत्म हो रही है। यूनिवर्स आपको टूर प्राइवेट कर रही है, उसका मतलब तुम यूज तुम करो। यूनिवर्स कर रही है क्रिएटिविटी को ध्यान दो, दूसरों से भी तुम जुड़ो। सब तो बेईमान मुझे लग रहा है। मैं किससे जुड़ूं? मैं खुद से जुड़ा हूँ। आपको साइन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हिडन साइन है। पहले आपको बार फुल बनाना आपको जा रही है। आप अगर किसी बात को लेकर आकर थक रहे थे, आप ऐसा अगर कुछ हो रहा था तो न्यू कुछ हो रही है। आपका मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रही है। आपका हेल्थ में आपका सुधार हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो मालामाल होते चला जा रही हो। मेरा गुरु मेरा मालिक है, मालामाल मैं नहीं हूँगा तो कौन होगा? भरोसा किया ना मेरा मालिक, मैं तो समझ गया। गॉड कह रहे अपने लिए मनी कुछ बचा का आपको रखना चाहिए। ऐसा है कि आप लुटा दो, सोच समझ के खर्चा करो। ब्रह्मांड आपसे बहुत ज्यादा खुश है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज सुन के आत्मा खुश होगी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कनेक्ट है, लेकिन यूनिवर्स से मैसेज दिया जो कनेक्ट है। मैं बोलता हूँ ये मेरा फील का बात मैं बोलता हूँ। मेरा साथ पूरा ब्रह्मांड कनेक्ट है, देवी देवता कनेक्ट है, तमाम फेरस्ता कनेक्ट है। ये तो मैं जानता हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगी। किसी का बाप भी तुमसे आगे निकल नहीं सकेगी। इतना चालाक तुम हो जाओगी। बस ये 3 चीजों को तुम फॉलो तुम करो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। किसी को अपना कमजोरी मत बताना। उस वक्त तक जख्म में नमक नहीं लगाएंगे जब तक कपड़ा उठा के जख्म जब तक नहीं दिखाओगी। अगर जिंदगी के लिए अगर कुछ प्लान अगर तुम करते हो, लोगों से ढिंढोरा मत पीटना। खास करके आपका रिश्तेदारों को कुछ आपको बताना नहीं चाहिए। ये मैसेज आपको क्यों आया? कल जो आपका फैमिली मुझे कुछ बोला था ना, उसी का वजह से मैसेज आया। समझ लो, कुछ नहीं बताना चाहिए तुम्हें। अब शुरू करने वाला हूँ। लोग का बात छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे इग्नोर करना तुम सीखो। अमृत ये बोल के खरीदते हैं, अमृत मीठा है क्या भाई? घर में लेके जाकर नमक लगा के खाते हैं। अगर तुम्हें ग्रो अगर करना है, तुम्हें खुद पर तुम ध्यान तुम दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा सारा ऊर्जा पहले वास्तुपा में इन्वेस्ट आपने किया था, सारी दुनिया में ये मान लिया था यही सब कुछ है। चिंतित भयभीत तुम रहते हो। ये दुनिया लगातार बदल रही है, नौकरियां भी चला जाती है, परिस्थिति भी बिगड़ जाती है, सपने टूट जाती है, ये सब समाप्त हो जाती है। ये रेत पर घर बनाना जैसा है, तूफान जब आता है गिरना निश्चित है। मैं चट्टान पर घर करने के लिए आमंत्रित मैं कर रहा हूँ। तुम्हारा चेतना को भरोसा को मैं अस्थाई को हटाकर केंद्रित करने के लिए मैं बुला रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है तुम दुनिया को तुम छोड़ दो, एक गुफा में जाके तुम बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब है तुम दुनिया में तुम रहो, दुनियाकार हो के ना रहो। नौकरी करो, परिवार का पालन पोषण तुम करो, अच्छे नागरिक बनो। तुम एक नई दृष्टिकोण के साथ तुम करो, स्वर्ग दृष्टिकोण के साथ कल्पना करो कि तुम दूत हो जो विदेशी में जो रहता है वहाँ का नियम पालन करती है, उनके साथ वैसा तरीका से व्यवहार करती है। उनका निष्ठा, उनका पहचान, अंतिम अधिकार, ये हमेशा ये याद रखता है वो किसका प्रतिनिधि कर रही है। तुम स्वर्ग का राजदूत तुम हो। तुम्हें धरती पर भेजा गया है
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा काम पिता का, राज्यों का, उसका खेमा का प्रतिनिधित्व आपको करना आपको चाहिए। जब तुम इस तरीके से जीना जब शुरू तुम करते हो तो सब कुछ बदल जाती है। तुम्हारा नौकरी पैसा कमाने का एक जरिया नहीं रह जाती। ये मेरा राज्यों का सेवा करने का एक तुम इमेज पर ईमानदारी से अगर तुम काम अगर तुम करते हो, तुम अपना बॉस के लिए नहीं, तुम मेरे लिए तुम काम कर रही हो। तुम्हारा रिश्ता जरूरत का साधन नहीं रह जाती। ये मेरे प्रेम को प्रतिष्ठित करने का वो बन जाते हैं। तुम जीवन साथी बच्चे को प्रेम करते हो तुम, क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कैसे प्यार किया है। ये पहले है राज्यों का खोज करने का अर्थ। ये एक बार का निर्णय नहीं है, ये दैनिक प्रतिफल की यात्रा। ये सुबह जागने का कहने का निर्णय है। आज का दिन आपका है, इच्छा नहीं आपका इच्छा पूरा हो। आज राज्यों का विस्तार आप करिए। शैतान दुनिया का शासक है, सबको अंदर रखना चाहती है, वो तुम्हें झूठ फुसफुसाती है। बस शैतान तुझे ऐसा काम करके तुझे फायदा क्या मिलता है मुझे एक बार बोलेगी तो वीडियो का द्वारा से। किसी को दुख मत देना, 1000 गुना होके मिलती है रे। ये बरमानिया संदेश आपके लिए। जिन लोगों ने आपको तकलीफ आपको दिया, आपका बारे में क्या बातें कर रही है, आप उनको भूल के आप आगे बढ़ चुके हैं। रे आप उनको याद नहीं करते हैं, जरूरत क्या है बेकार का हम भी नष्ट हो। उनका प्रस्ताव का भूले नहीं, आपका यादों में उनको बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहते हो। ठीक बोल रहे हो। जीवन में महत्व देना खुद को आप सीख गए हैं। जब पहले जो महत्वपूर्ण आप देते थे, उन्होंने सिर्फ आपको दुख दिया, बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। जैसा चोट पहुंचाई है, तेरा हाथ एक गई है। जैसा दुख दिया है सूद का साथ साथ, वैसा भोगेगी रे। आपका फीलिंग को नहीं समझा, छोटे आदमी है तो फीलिंग को कैसे समझेगा। उनका आने का जीवन में आपका पास मन है। परमात्मा आपका जीवन को खुशियों से भर दे रही है। इंसान इतना छोटा है, अगर कैमरा से अगर परमात्मा अगर देखना चाहते हैं, तुम जीव जंतु कीड़ा का बराबर तुम हो। तुम्हें कुछ तू कौन है भाई? कुत्ते का तरफ यीशु का 5 चाटते हुए अगर तुम बैठोगे और हिल भी करेगा, डिलीवरी भी देगा। मेरे पास आते हैं जो मेरा बच्चा के लिए प्रार्थना करो, मन बुद्धि। आपका प्रार्थना कितना है? आधा घंटा। मतलब मेरा कष्ट बहुत बड़ा था, मेडिकल पॉसिबल नहीं। 8 घंटा प्रार्थना दिया एक दिन में। बाइबल भी पढ़ता था, हर चीज सीख रहा था, लेकिन बैठता था मैं अपने लिए, हमेशा मेहनत करता रहा मैं। आप आपका सेल को इस्तेमाल सही से कर रहे हो या नहीं? जिसके पास ऑयल है, सबके पास ऑयल है। कुछ ऑयल खराब कर रही है, कोई तो अपने ऑयल को यूज कर रही है। ऑयल के साथ डिफरेंट चीजों को बना रही है, आप जैसा बना रही है। ऑयल सबके पास में है। जब तुम मसीह में आते हो, एक कटोरा विश्वास का सबको दिया जाती है। जब लंगर खाते हैं, सबको दाल उतनी ही मिलती है। 3-3 रोटियां दे के जाता है, उतनी ही मिलती है। परमेश्वर का पास जब आप आते हैं, जब तुम मेरे पास जब आते हो, जितना विश्वास अंगूर तलरा को मैं दिया, उतना मैं इसको दिया, उतना भी मैं तेरे को दिया। आगे कैसे हो गया कोई नहीं बड़ा परमेश्वर। मेरे बच्चे तुम्हारा शत्रु ने बहुत ज्यादा पीड़ा दी है, देने का चक्कर में एक हाथ चला गई। जैसा करनी ऐसा भरनी। वो समस्त शक्ति कपट तुम्हें हराने के लिए किया। तुम नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे। मेरा उसका सामना मेरा संतान से है। उसका कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया। एक हाथ गई है, फिर हट जाएगी। उनका अंत निकट है। दुश्मन तैयार हो जा, तेरा निकट है, शुरू तो हो गई है, मैं भी जानता हूँ। 3 दिन उनके लिए अंतिम मोहलत है। मरेगी रे दुश्मन। बरमान का ये संदेश आपके लिए, आप अगर सुन पा रही हो, इसका अर्थ आप परम सौभाग्यशाली आप है। ये संदेश केवल वही सुनेगा जिसका जीवन में अपार धन और खुशी आने वाली है। ये संदेश इस बात का संदेश है। हाली ने अपने ईश्वर से प्रार्थना अपने किए थे, आप मेहनत आप मांगी थी, आपका मन्नत बहुत जल्द पूरा हो जाने वाली है। इस समय आप डिप्रेस है, किसी भी सिचुएशन पर हारा हुआ महसूस आप कर रही हो की हो। मेरे बच्चे चिंता मत करिए, ये सब बरमान का योजना है। आपका समस्या का समाधान शीघ्र हो जाएगी। परम सुख को तुम प्राप्त करने वाले हो। ईश्वर का धन्यवाद हमेशा करिए। महाकाली आपको क्या आपको कह रही है? महीनों से सालों से जो चीज का वेट आप कर रहे थे, जिस चीज का इंतजार आप कर रहे थे, जो न्याय का इंतजार आप कर रहे थे, आपने इंतजार इतना आपने किया, आखिर आप हार गए थे। मन में ये भावना आ गई थी, इस दुनिया में न्याय नहीं हो सकता। इस हद तक विश्वास ढगमगाया गया था, लेकिन भक्ति से आपका विश्वास नहीं कभी उठा, कभी नहीं उठेगी। ईश्वर का पूजा पाठ से, भक्ति से आपका विश्वास कभी नहीं उठा। इस हद तक निराश और परेशान आप हो गए थे। क्यों? ऐसा न्याय आपका साथ नहीं हो रहा था जैसा आप चाहते थे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, नहीं न्याय का इंतजार वेटिंग आपने की है, बहुत ज्यादा वेट आपने किया है। इतना वेट किया, उम्मीद आपका खत्म हो गई थी, आपका इच्छा खत्म हो गई थी। मेरा कभी भी न्याय होगा। जिसने न्याय का इच्छा खत्म कर दिया था, ऐसा कुछ
नहीं हो सकता। बहुत सारा टेरो रीडिंग देख लिए, बहुत ऐसे टेरो रीडिंग न्याय होगा हर दिन सुनने पा रहा था, लेकिन न्याय पे कुछ नहीं हो रहा था। टेरो रीडर बताते हैं ऐसा होगी वैसा होगी, लेकिन कुछ नहीं होती थी। थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ होगा हर दिन हम सुनते थे। महिला शत्रु का ये होगा वो होगा, लेकिन अब सुनते थे कर्मा सामने आ जाएगी। बहुत सारा चीज हमने देख ली। रीडिंग सुनते सुनते अंदर ही अंदर चुप हो गए। उम्मीद जागती थी ना, हाँ ये चीजें होंगी कभी ना कभी, लेकिन कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिनों का दिन बीत गए, लेकिन एक दिन देखा उसका एक हाथ चला गई थी। अभी भी देख पा रहा हूँ, पर महीने बीत गए, साल कुछ साल बीत गए, बस ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा आप सुनते आ रहे थे ऐसा कुछ हमारा साथ नहीं हुआ, हम देख नहीं पाए थे। न्याय का इच्छा आपने खत्म कर दी, या होगा या नहीं। मन में गाली भी देते थे आप, पेट बंद कर देते थे। ऐसा स्थिति जिसका मन में जो पैदा हो रही है, उनके लिए जस्टिस का कार्ड आ चुकी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गी चौर ताड़ पार्टी तेरा सर्वनाश शुरू हो गई। अगर आने वाला 11 दिन से आपका साथ न्याय होने के लिए जा रही है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। न्याय भी चाहता था, आपका साथ जस्टिस जरूर होगा। जैसा विश्वास वैसा ही विकास। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है। लाइफ में वो दिन आपके लिए आ गई है, अब फल फूल रही है। आप परिवर्तन के लिए बदलाव आप चाहते थे, आप ऑलरेडी रेडी है। आपका लिए आर्के एंजल माइकल आपको मैसेज दे रही है। आपका काउंटर पार्ट पूरी तरीके से सेफ है। आपको बहुत ज्यादा शुभ सूचना मिलने के लिए जा रही है। खुद को क्लियरिटी दीजिए, अपना महत्व खुद को दीजिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जो भला करना चाहते हो उसे ऑफिसर भी दे। मेरा मालिक मुझे देने का बात मैं करूँगा। कोई आपके लिए कुछ करना चाहती है की हो, ये लकी चांस है आपके लिए। आप विचारों को कंट्रोल अब रखिए, क्योंकि ये विचार आपका सच्चाई है। दोस्तों, समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को मिलती है। तुम्हारा जैसा अक्सर समय पर समझ नहीं आती, जब समझ आती है समय निकल जाती है। एक वक्त था बहुत समय आप नेगेटिविटी में घिरे थे, फियर टेम्पर हावी हो गई थी। बहुत ज्यादा ग्रोथ और अपमान आपको मिला। आपका जीवन अंधेरा में घिरा हुआ था। सामने आ जाए ऐसा कुछ फीलिंग थी, कहीं भी एंट्री ले सकते थे। आपका इमोशन का साथ किसी ने खूब खेला। जैसा खेला है वैसा तू भी भूगेगी रे। अपना चेहरा बदल के आपका साथ खेला। शर्म करे चीज शर्म भोग भी गो के वोट है। इसमें भी आप लिपट लिए। आत्मिक रूप से अपने चेष्टा हमेशा किया, इसलिए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अच्छा कार्य करे बोल के मैं तेरा सपनों में आऊंगा। मैं तेरा मन में कुछ दृश्य में भेजूंगी और दृश्य में संकेत होंगे। एक कोने का किसी महिला का पाप का विषय का, इन्हें संकेतों को जोड़ के तू सच्चाई तक पहुंच जाएगा। और उस दिन तू खुद को तू पहचान लेगा। असली शत्रु कौन है, मैं तुझे शक्ति दूंगी। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को पढ़ जैसा पाऊं। मेरे बच्चे, तेरा परिवार वालों से अभी आपको दुख मिला, उसका तूने कभी सोचा भी नहीं था। हाल ही में तू घर में सोया था, तेरा बीबी को तेरा घर का फैमिली बोला अभी तक पैसा नहीं दिया। जैसा वो आवाज तेरा जैसा कलेजा में कोई बीड़ी कांटा फोड़ दिया, ऐसा तरीका से तुझे लगा था ना। मुझे पता नहीं था जो परिवार वाला ऐसा दुख दर्द देंगे। मैं कभी सपनों में भी मैं नहीं सोचा था। जो उस समय में मेरा परीक्षा का समय चल रहा था, पैसा का बहुत ज़्यादा दुख झेल रहा था। इतना बड़ा गैरेज में 10 रुपया कमानी होता था एक दिन में, कभी कभी होता था नहीं था, देखता था, लेकिन मालिक का दया से चल रहा था। उसका बाद मिल गया पर्सन, एक बार 3 साल का प्यार। एक बार में बोला जो मेरा घर में वो थर्ड पार्टी बवाल रचा दिया है। माइंड बड़ा डिस्टर्ब हो गया मैंने। तो सुबह बात हुई 10 बजे, वो थर्ड पार्टी के साथ बदमाशी आरंभ कर दिया। मैं खुद देख रहा था, रमजान का महीना में मैं रोजा रखा हुआ था, लेकिन मेडिटेशन का द्वारा मैं वहाँ बच गया। तो बहुत कुछ, जो थर्ड पार्टी का मैं गला फला उड़ा देता। वो टाइम में जो मैं गर्म में था, क्या बताऊँ तुम्हें। वैसे कुछ साल चल रहा था। हर दिन दुखी चिंता हमेशा लगा रहता था। उसके बाद में मार हुआ घर से। घर का फैमिली मुझे पागल खाना में भरेगा। गुस्सा में एक चटकन में मारा। ऐसा बहुत बार है। पागल खाना में जाने के बाद एक बार नहीं बहुत बार बोला। मेरा दिमाग को मेरा घर का फैमिली गिरेक कर दिया पूरा। एक दिन में एक चटकन उठा के मारा। मैंने उतना जोर नहीं मारा, लेकिन ऐसा तरीका से दिखाया जैसा उसे बहुत सारा मारा मैं मेरा फैमिली को। वैसा कुछ दिन चला गया। सब भाई का इनकम है, वो टाइम में मेरा इनकम नहीं है। घर बनाने के लिए घर का काम किया है। 6000 रुपया कोई भाई से नहीं लिया, मेरा पास लिया। मेरा उस टाइम उतना कमानी भी नहीं था। 3000 करके घर में रहने का भाड़ा में दिया। उसके बाद में विचार बैठा के 2000 करके लिया। 2000 में मेरा घर का फैमिली इतना झूठ बोला, या बताऊं मेरा दोस्त
जिसका होएगी ना ये दुख वही जान पाएगी रे मेरा दोस्त। इसलिए जीवन में मैं जान लिया ये दुनिया में कोई अपना नहीं है। जो अपना है उसे पहचानते नहीं है, लेकिन बाद में मैं पहचान चुका। इसलिए जीवन में मैं यार कभी किसी को भरोसा नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ फैमिली आके कुछ बोलेगा, मैं तो हमेशा सबको माफ़ करता हूँ, माफ़ कर दिया हूँ। लेकिन आत्मा जो मर गया, आत्मा वो बात को क्या भूल सकेगा कभी? कभी नहीं। जितना माफ़ी मांग ले, कुछ कर ले, वो प्यार वो इज्जत, घर फैमिली हो या कोई भी हो, मेरा साथ जो भी उस समय में दुख दर्द दिया है, जीवन में सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं भूल तो नहीं कभी पाऊँगा। घर फैमिली इतना ज़्यादा तकलीफ दिया, पर्सन इतना तकलीफ दिया, अगर भगवान यदि पूछेगा जो कब्र में तेरा क्या हुआ था, मैं हर बात खोल के बोल दूँगा। मैंने इतना दुख झेला हूँ। मैंने घर फैमिली जैसा मुझे घर से निकाल देने का कोशिश कर रहा था, मैं ससुर घर गया था, ससुर घर का आदमी भी नहीं माना। इस वजह से माना नहीं जो मेरा फैमिली वालों को झगड़ा झमेला करेगा, उस वजह से ससुर घर का आदमी मुझे सपोर्टिंग नहीं दिया। उस टाइम में मन में इच्छा है थोड़ा घर का फैमिली का हेल्प थोड़ा सा अगर मिल जाता, बहुत सारा ज्ञान और थोड़ा मैं ज़्यादा प्राप्त कर पाता। जैसा दोस्त आँख जलता है, घर फैमिली ऐसा व्यवहार किया है जैसा आँख में वो लोग लात मार के फेंक देंगे, ऐसा तरीका से हालत मेरा किया। फैमिली का बात आने से मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आवे। जो ऐसा फैमिली मेरा जन्म से मेरा जीवन में मैं कभी नहीं देखा हूँ। ऐसा फैमिली, इसलिए मैं मालिक को बोला था, मेरा मालिक दया करके ऐसा फैमिली जीवन में कभी किसी को मत देना, नहीं तो इंसान बेमौत मर जाएगा। और टाइम था, मेरा मन भी कहता था जो रेल लाइन को चला जाएंगे, लेकिन फिर सोचा जो मालिक रेल लाइन को जाने के बाद मालिक के पास जाएगा, मालिक बोलेगा इतना ज़्यादा तकलीफ तू समझ नहीं पाया, मर के मेरा पास आया, जा जहन्नम को जा। इसलिए मैं थोड़ा डर गया, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। उसका बाद थर्ड पार्टी तो हर दिन ब्लैक मैजिक करता रहता था, इधर से झमेला भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। मैं जो भी अभी जीवन में मैं मेरा साथ जो दुख दर्द दिया है, मैं जीवन सारा मैं सबको माफ़ कर दिया हूँ, लेकिन वो याद तो रहेगा ना। तेरा अपने ही तेरा साथ ऐसा करेंगे तू कभी नहीं सोचा था। तू हमेशा सबका दुख को अपना तू समझा, हर मुसीबत में उनका साथ तू दिया था। जब तेरा ऊपर जब तकलीफ आई, उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया। हर भी घर का फैमिली बोला तेरा माँ बाप मैं नहीं हूँ, ऐसा बोला। मेरा मालिक साकी है, पूरा ब्रह्मांड साकी है। एक बार भी ये नहीं पूछा। बच्चा का शादीगर हो गया था, मैं वो पैसा भी वो लोग का जो सामान देना चाहिए था वो भी नहीं दिया था, लेकिन उसी का भीतर ये लोग प्लान कर दिया। और भी मुझे उल्टाने का प्लान किया, बोला घर बनाएगा, सब भाई मिलकर पैसा देगा, ऐसा कुछ प्लान दिया। उसी में मुझे इतना ज़्यादा परेशान में हुआ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा मालिक जानता है सब कुछ। इसलिए जीवन में कोई अपना नहीं है। ये भगवान जिसे पसंद करते हैं उसे एक ज्ञान का चश्मा दे देते हैं। वो चश्मा मेरे पास थी, मैं सब कुछ जान पा रहा था। तू सब कुछ कैसे संभाल रही है, और दूर से बस तेरा खबर लेते रहे तू कितने दुख में तू है। सबसे ज्यादा तुझे चोट पहुंचा गई, जो पहुंचा गई, और उम्मीद तू तेरा खानदान रख सकेगी मेरा साथ, ये तो लोग याद कर फैमिली। तुमने कभी सोचा हर पल तुम्हारा भीतर जो ऊर्जा जन्म ले रही है, तुम सिर्फ इच्छा काम ऊपर से भेजा हुआ वीडियो है। आज तुझ पर नजर है जो खामोशी में सुन लेता है। जब तू कदम तू बढ़ाएगा, मैं तुझसे वादा में करता हूँ, मैं तुझे ऐसा ऊंचाई पर मैं तुझे पहुँचाऊंगी, तू कभी गिर नहीं पाएगा। आज अगर सोता तू रहा है, किसी और का हाथ लग सकता है। एक दरवाजा तेरे लिए खोला गई है, तू अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। जो हिम्मत दिखाएगा वही बदलाव तू पाएगा। अगर 999 अगर आपको दिखाई दे रही है, 99 बार अगर आपको दिखाई अगर दे रही है, इसका मतलब क्या हो सकती है? पुराना अध्याय को कुछ पूरा करने वाले हैं। जो लंबे समय से स्टॉक जॉब थे, कंप्लीट करके नई जिंदगी का और अब बढ़ रही है। फाइनेंशियल में आपको वृद्धि आपका होगी। जब जब आपको 9 आपको दिख रही है, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। दान धर्म आप बहुत ज्यादा आप करेंगी, डोनेशन का एनर्जी आपका बन जाएंगे। दान धर्म काफी आपको करना है। बहुत ज्यादा पैसा आपका लाइफ में आने वाली है। आपका अंदर पॉजिटिव ऊर्जा लेके आएगा। एंजल नंबर जब आप देखते हो 9, एंजल आपको कह रही है आपको जो दे रहा है तू सब पाएगा। जितना देंगे उतना वापस रिसीव आप करेंगे। यदि गाली देंगे तो वापस मुड़ के आएगी। गाली आपको नहीं देना चाहिए किसी को भी। जब भी 9 दिख रही है, आपको कह रही है जो दे रहा है वो तुझे मिल रही है। जो पाना चाहते है उस टाइम आपको ही देना चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास भी तुम करते हो, शंका भी तुम करते हो। एक तरफ तुम्हें पूर्ण विश्वास तुम्हें है, तुम्हारा माता तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। दूसरी ओर तुम्हें भाई में तुम्हें जकड़ के रखा हुआ है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये उचित नहीं है। तुम्हारा आत्मा तुमसे जो कुछ कह रही है वो 100% सत्य है। जो सुकून का अनुभव तुम कर रही है वो आने वाला खुशखबरी का संकेत तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो तुम, बस तुम सकारात्मक तुम रहो। 6 दिन का अंदर
अंदर तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगी। मेरे बच्चे तुम खुश रहो हमेशा, आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ में है। इन्हीं बातों से अवगत आपको कराना आपको चाहती है। अपने महत्व को अपने पहचान लिया आपने, आप पुराना बातों को भुलाकर आप आगे बढ़ने के लिए आप तैयार अब है। आप किसी प्रकार रिस्क लेने के लिए आप तैयार अब है। हर प्रकार का बंधन को तोड़कर आप आगे बढ़ना आप चाहते हैं। ऐसा करने से आपका जीवन में बहुत बदलाव आपका जीवन में आ जाएगी, साथ ही साथ बढ़ोतरी भी आएगी। ऐसा करके सच्चा प्रेम को आकर्षित आप कर पा रही हो। घटिया लोग घटिया हरकत करेंगे, जैसा करती हो वैसा भुगने के लिए भी तैयार तू रहो। रिलेशनशिप ताल्लुक में आपका खराब हो, ऐसा कुछ इंसान जलते है उसलिए सारे चीजें कर रही है, जल के चला जाएगी रे। वो लोग चाहते हैं आपका लाइफ से सब कुछ चला जाए। मेरा बारे में बुरा सोच रही है, तेरा होगी तू याद रख। जो भी है कार्मिक है, छुड़ाना चाहती है, दूर कुछ कराना चाहती है। बुद्धि हमेशा आपका साथ दे रही है। इस टाइम में दिमाग आपका बहुत ज्यादा साथ आपका दे रही है। सारे चीज झूठ लग रही है आपको, आपका पीठ पीछे आपका गपशप क्या हो रही है। अगर आपको कोई कंट्रोल करने का कोशिश करता हो, ऐसा पर्सन है आपका साथ होने का दिखावा कर रही है। हर बात में एंड में आपका कमी बताई, जैसा बताई वैसा भोगेगी तू भी। आपका गलती आपको गिल्ट में डालना आपका पर्सन का सोच है। अपना कंट्रोल अपना हाथ में आप लीजिए। कई बार यूनिवर्स ने आपको संकेत भी दिया है, आप शायद सुनते नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड इंशाल्लाह सुनाएगी। आप खुद को समझा ले रहे हैं, जो लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप सही को सही गलत को गलत नहीं कह रही हो। आपका अंदर ही भगवान है। अगर कोई साइन अगर आपको मिल रही है, यूनिवर्स आपको जगा रही है। और दोस्त जो घर का जो सदस्य है, आपका चैटर्जी को आपको बदलना आपको होगा। सिर्फ आप लेट गो कर रहे हो, फिजिकली अगर ना जाइए। आप समझ लीजिए मुझे कैसे चलना है। आपका लाइफ में अच्छे लोग भी आती है, आपका लाइफ में अच्छा समय आता हुआ दिख रही है। आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जा रही है। गॉड आपका साथ में है, आपका ऊपर साबर होने के लिए जा रही है। अबंडन गॉड का कृपा आपका ऊपर है। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपका। किसी बात से डरने का जरूरत नहीं है। नेगेटिविटी डाउट आप खुद में आप चेंज लेके आने जा रही है। आप जब ये चेंज आती है, आपका यूनिवर्स आपका साथ आपका दे रही है। यूनिवर्स आपका बात सुन रही है। चलते चले जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए आपको। आप फ्यूचर का तैयारी आप कीजिए, सक्सेस का तैयारी आप कीजिए। अच्छा समय आपके लाइफ में लिखा है, ऐसा एनर्जी में आप आइए। रोते हुए नहीं चाहिए तुम्हें। अकेला राजा जंगल का एक ही होता है। आप ऐसा हो, जिसको आपको दूर किया था आपसे वो सही नहीं था। लोग अभी चुप रही है, उनका भी डर है। आप यदि फेमस हो गए, उनका सच आप सबको बता देंगे। आप आपका सच्चाई से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब डरने के बारी उनकी है। ब्रह्मांड आपको रोकने आपको नहीं देगा। आपके लिए कुछ बड़ा आने के लिए जा रही है। नई शुरुआत, जो सब कुछ आपने खो दिया था और सब कुछ आपको वापस आप मिलने वाली है। शब्दों का ध्यान आप रखिए, जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये वक्त है पॉजिटिव सोचने का। आपका समय आपका आ गई है। आपका सपना हकीकत बन जाएंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपका रोशनी से वो लोग पागलखाना को भाग जाएंगे। मेरे बच्चे तुम्हारा खिलाफ तंत्र छल जो कर रहे थे, उसका अंत शुरू हो चुका है। जो शक्ति उन्हें बचा रही थी, आप मौन है। माँ काली ने न्याय का समय तय कर दिया है। जो तुम्हें गिराने चले थे, उनका ही जिंदगी बिगड़ने के लिए लग गई। जैसा करनी वैसा भरनी। अब भुगो उनके चाले, उनका मन सब उन्हीं का ऊपर उलटने लग गई है। मैंने कहा था ना, जो मेरा संतान को जो छूने का जो कोशिश करेगा, उसका सर्वनाश स्वयं मैं खुद करूंगी। इसलिए तू सुन, अब थक मत तू, अब उठ खड़ा हो तू। तेरा साथ माँ काली का ज्वाला है। और तू ध्यान तू रख, भगवान से ना डरो, वो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना। किया हुआ कर्म को भगवान को भी भोगना पड़ती है। ये जो हर पल आपको नीचा देखना चाहते थे, यही होता था हम जिसे नीचा दिखाना चाहते थे। समाज में कुछ हासिल ना कर पाए, लेकिन आपने भक्ति से, अच्छी नियत से आपने सब कुछ आपने हासिल कर लिया। आज मैं बताऊं आपका स्थिति कैसा है। आपको जरूरत नहीं है किसी के पास जाके घर का सफाई देने का। आप इतना हाई वाइब्रेशन में आप हो, ये लोग इतना लो वाइब्रेशन में चला गई है थर्ड पार्टी सारे। आपको इतना प्रोडक्ट पर्सनालिटी आपको भगवान ने आपको दिया है। आपको जरूरत किसी को नहीं पड़ती है किसी को एक्सेप्ट करने का। आपका ओहदा माँ काली ईश्वर ने इतना ऊंचा कर दिया है। आपको देख के ही लोग कहते हैं, जो इसके बारे में जो बातें सुनी थी, जो कही गई थी, ऐसे बेबुनियाद थी और सब कुछ गलत थी। आपके पास और कुछ है, इसीलिए आप अच्छा हो रही है। इतना सारा साइन आप कर पा रही है। ये सारे चीज महिला शत्रु को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए गला गई है, एक हाथ चला गई है। अब तू जाएगी रे। सरवना जैसा करेगी वैसा भोगेगी रे। भगवान ने बोला है इंटरेस्ट का साथ तू भोगेगी। आज 5 साल से दुख दिया है, 10 साल तुझे भी भोगना पड़ेगी। इस बात में बताओ, तुम देखो, इस बात जो महिला शत्रु है, चारों तरीका से फंस चुकी है।
मरेगी रे। उसका घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बेशक अब तक शोर कर नहीं पा रही है, ज्यादा बताती नहीं है, मुर्गी का तरफ सूख जा रही है। बेशक कर्मा इस पर कंटिन्यू कर रही है, मुझे तो कुछ नहीं होगी, मुझे तो पता है, लेकिन तू याद रख ये सारे चीज तेरा पास जाएगी है, तू याद रख। वो अभी भी नहीं सुधरी है, कहाँ से सुधरेगी जब तक वो उसका खानदान सर्वनाश ना हो। और जो कर्मा का थप्पड़ है जो महिला शत्रु को मिल रही है, थर्ड पार्टी जीवन का महिला शत्रु जो थी, ये चीजों से ध्यान उठ चुकी है। इस तरीका से टेक्निक, इस तरीका से ब्लैक मैजिक ये 2-4 दिन के लिए जिंदगी में रहती है, अभी समझ पाई है, वो तेरा पास जाएगी, इंटरेस्ट होके भूगेगी रे। वो समझ गई है, उसी का ऊपर बैक फायर होगी, वो समझ गई है। ये सारे चीज देख पा रहा हूँ। इस वक्त कौन सा देवता आपके लिए क्या गाइडेंस आपको दे रही है? हनुमान जी। हनुमान जी का कृपा विशेष आपका ऊपर है, आपका अंत तक जीवन में आपका हेल्प कर रही है। हनुमान जी आपको क्षमता प्रदान कर रही है, आपको लड़ने का पावर आपको दिया जा रही है। आप पहले जो घबरा जाते थे और कोई भी सिचुएशन से आपको जो साहस नहीं हो रहा था, ऐसा लगता था कैसे उनका सामना करें, आपको गलत कहने में भी डर लगता है, हनुमान जी यहाँ पर आपको साहस आपको दिया जा रही है। आप गलत को गलत कहने के लिए आप डरते नहीं हो, आप समाज से आप डरते नहीं हो, कहीं पर भी किसी से आप डरने वाले आप नहीं हो, आपका अंदर स्ट्रॉन्ग भरा हुआ है। वो लाल कपड़े में आए, वो काले छालों में आए, वो राख में आए, वो दाल चीनी में आए, वो तंदूर में आए, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, सबसे करो, निकला बाहर, निकला बाहर। इसी समय खाया बाहर, मैं देख रहा हूँ, अभी इसको छोड़ते मुझे देख रहे ऑनलाइन, निकल रहा है वो सारा शराब, टूट रहा है, खाया पिलाया निकल रहा है बाहर, वो ब्लैक मैजिक आपके पेट से बाहर आ रहा है, कमर से बाहर आ रहा है, से बाहर आ रहा है, चेस्ट से बाहर आ रहा है, कमर से बाहर आ रहा है, रीढ़ की हड्डियों में से बाहर आ रहा है, बेचैन करने वाली आत्मा बाहर आ जाओ, यूट्रस में से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, पेट में से बाहर आ जाओ, रसोलियां बाहर, डालने वाली आत्मा, शुगर डालने वाली, डालने वाली, चलो ऊपर से भेजा को एक संदेश है उस परमेश्वर की। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरे परिवार में मेरी सास बुरी आत्मा में फंसी हुई है, मेरा भाई, मेरी बहन, या कितने लोगों को लगता है कि बुरी आत्मा, हालेलुया, किसी को लगता है बुरी आत्मा फंसे हुए हैं, जो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। क्या आप भी बुरी आत्मा में फंसे हुए हैं? अगर कहीं है, कोई हैबिट है, कई हैबिट ऐसी है, कई बुरी आदतें ऐसी हैं जिसकी अगर आज आप चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो सुने ध्यान से, अगर आपको लगे तो उसी समय पश्चाताप करना है। पवित्र आत्मा एक बिग डोर आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपके मन को परमेश्वर जानता है। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए बिग डोर खोलेगा, बिग बिलिंग, बिग 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 बड़ा बड़ी 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 डीलिंग करेगा, बड़ी बड़ी बड़ा काम करेगा आपके लाइफ में। हमें बड़े सपने आपने जो सजाए हैं उनको पूरा करेगा। आमीन बोलने वाले हैं। क्या आप सपने देखते हैं? सपने देखते हैं, आप ख्वाब देखते हैं, आप ख्वाब रखते हैं अपने अंदर। आप अपने अंदर जो भी विश्वास रखते हैं, याद रखना, क्या ख्वाब पूरे नहीं होते, वो यीशु मसीह के पास पूरे होते हैं। वो विश्वास करना, वो ख्वाब आपके अंदर है आज ही। उसने किसी ने कहा जो कर्मा आप सामने आई है मुर्गी चोर की, किसी का वजह से आपका फैमिली अगर खराब हो गई थी, यहाँ तब खुशी वाला फैमिली जो बिखर गया था, टूट गया था, ये सारे चीज सब कुछ ठीक हो जाएगा। 88 पोर्टल में सब कुछ किल हो रही है। इतना हाई एनर्जी के साथ काम करते हो, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगी। आप अच्छा कर्म करते हो, भगवान बोलते हैं जो मांग रहा है उससे दे। अगर कोई चीज जरूरी है तो पानी में आप बोल के वो कार्य आपको करना चाहिए। कांच का गिलास पर ATM कार्ड सपना द्वारा आपको मिलेगा। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो पैसा का बारे में जो वीडियो आप सुने हैं वो सारे चीज आपको ऑलरेडी मिल चुका है। वो फील करने के बाद आपको प्राप्त आपको हो जाएगी। आप अगर देख रहे हो ये चमत्कार है, आज इस मुकाम पर आप खड़े हुए हैं, आपका भाग्य नई दिशा आप लाने वाली है। शायद आपने बहुत कुछ सही लिया है, जीवन में तंगहाली, आंसू, संघर्ष आई, निराशा रही आपका जीवन में। रात भर जाग कर सपने आपने देखी है, हर सुबह आपने खाली हाथ उठे, शायद आपने भीड़ में खो गए थे, आप खुद को टूटा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे थे, शायद आपका जेब
में इतना पैसा नहीं थे। यूनिवर्स आपका भीतर का पुकार सुन चुकी है। आप मुस्कान आप खरीद सकोगे अपने सपनों से, हालातों से। यूनिवर्स आपका भीतर का पुकार सुन चुकी है। आपका आत्मा ने कंपन भेजा है, आपने पहचान किया है। आपका इच्छा आप ख्वाब नहीं, जो संदेश से यूनिवर्स डाल नहीं सकती है, वो दिन दूर नहीं। यूनिवर्स आपका बैंक खाता में हर वो सपना आपने जो चुपचाप देखा था, वो सब कुछ आप हकीकत में बदल जाएगी। बिना सच प्यार करे वो इंसान आपका जीवन में आने वाली है। ऐसा घर खिड़की से रोशनी सिर्फ देख पाओगे। आपका रुका हुआ काम जो पोस्टर जीवन में आपने चिपकाया था, आपका गैरेज में खड़ा होगी। जिसका बाइक सवारी में आप कल्पना आपने किए थे, वो आपकी हो जाएगी। सबसे ज्यादा जमीन खेत आपके पास हो जाएगी। आपका चर्चा सिर्फ शहर में नहीं, विदेशों में गूंजेगा। उसका पहचान बन जाएगी। अगर आप नौकरी चाहते हैं, ऊंची पोस्ट कुर्सी आपका इंतजार में है। इससे भी बड़ी बात यह है, कोई आपका कीमत नहीं आंकेगा। आपको किसी का सामने झुकने का जरूरत नहीं। आपका आंसू आपका कमजोरी नहीं, आपका ताकत आपका बन जाएगी। आप सिर्फ एक नाम नहीं, आपका दुखों का अंत अब शुरू हो चुका है। आप ऊर्जा का संपर्क में आप आ चुके हैं। पूरा कायनात को चला रही है। यूनिवर्स आपका तरफ चल पड़ा है। कभी आपने महसूस किया है जब आप उदास हो जाते हैं, एक मैसेज स्कीम आपका ऊपर आ जाती है, आपका दिल को छू जाती है। वही एक क्षण है, ब्रह्मांड डिवाइन मैसेज है आपका हर मनोकामना को पूरा करने के लिए। कायनात तुम्हारे लिए लग चुका है। हर तारा आपके लिए चमक रही है। हर हवा आपका नाम का संदेश लेके चल रही है। आपका हर धड़कन आपको याद दिला रही है, आप विशेष आप है। आपका दुख आपका किस्मत में नहीं है, संघर्ष आपका पहचान और नहीं है। आप करोड़पति बनने वाले हैं। आपके पास जो कुछ नहीं था, दौड़ता हुआ आपका तरफ आने वाली है। धन, समृद्धि, प्रेम, सम्मान सब कुछ आपका पास होगी। आप जिंदा नहीं रहेंगे, जीवन को आप जिएंगे दिव्यता के साथ में। आप सवाल नहीं है, आप इसके पकड़ने के लिए तैयार है या नहीं। हाँ, आपका क्लियरिटी अब बदलने वाली है। आप वो इंसान आप है, लोग देखकर कहेंगे इसे इसका पर यूनिवर्स का कृपा है। आप करोड़पति आप है, देखो। और कोई कल्पना नहीं, एक वास्तविकता है। सिर्फ पैसे ही क्यों, हर रोज जब सुबह आप उठेंगे एक नई प्रेरणा होगी। आप दूसरों का मदद आप करेंगे, कुछ बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, बच्चों को घर हम देंगे। आपका बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे, उसका कल्पना भी तुमने कभी नहीं की थी। आप सिर्फ करोड़पति नहीं होंगे, ब्रह्मांड का प्रिय संतान आप होंगे, ब्रह्मांड का वरदान आप होंगे। रोशनी आप फैलाएंगे। आपका उंगली में सिर्फ अंगूठी नहीं, रतन जड़ेगा। आपका हर सब अब सच्चाई बन जाएगी। आपका हर फैसला सोने में तब्दील हो जाएगी। आपका हर हाँ में कायनात का शक्ति बोलेगी। और तुम जान लो, गरीबी, दर्द, खालीपन को यूनिवर्स ने सब नष्ट कर दिया है। आप सिर्फ आकर्षित नहीं करेंगे, आप बनेंगे चुंबक। दुनिया दौड़ेगी। आप देर मत करो, ये मैसेज को अनदेखा मत करना, क्योंकि ये फिर नहीं आएगा। और द्वार है, एक बार खुला है। तुमने इसका पर कदम अगर नहीं रखा, फिर तुम पुराना रास्ता पर चला जाओगे, जहाँ दर्द, खाली जेब और सब कुछ सपने हैं। आप यूनिवर्स का शक्ति तुम्हारे और जाग चुकी है। आपके लिए 420 करोड़ का तैयार है आपके लिए। आप हमेशा तैयार रहो वो सारे चीज को पाने के लिए। फिर कहो मैं तैयार हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। देखो पूरी सृष्टि आपके लिए कैसा कार्य करती है। याद रखना, आपका जिंदगी अब बदलने वाली है। आज आप करोड़पति आप बन जाएंगे। ब्रह्मांड का चमत्कार को आज महसूस कर पाएंगे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा तोड़ देती है, हमारा आत्मविश्वास, उम्मीदें सब कुछ जैसे धुंधला हो जाती है। आपने भी महसूस आपने किया है, कभी दिल में सुकून नहीं था, किसी ने आपको धोखा दिया, उन्हें अपनों ने ही पराया बना दिया। मेहनत का खून पसीना बहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने फिर सोचा किस्मत कभी सुख लिखा है, लेकिन आपके लिए वो समय आ चुका है। ब्रह्मांड खुद नया अध्ययन तुम्हारे लिए लिखना शुरू कर दिया। ये वीडियो, ये सब, ये चमत्कारी वीडियो आज आपका जीवन में 420 करोड़ रुपया का चमत्कार उतर रही है। सुनने में असंभव लग रही है, लेकिन आप ये जानते हैं यूनिवर्स असंभव को संभव बनाने में माहिर है। आपने जितना आंसू अपने बहाए है, कितना सपना अधूरा आपने छोड़ दिया है, कितना रातें तनाई में जाग कर काटा है, उन सब का हिसाब यूनिवर्स ने रखा हुआ है। आप जवाब देने के लिए आ रही है। 420 करोड़ का चमत्कार क्यों जरूरी है? चमत्कार क्योंकि अब बहुत हो गया। वो समय और नहीं रहा जब एटीएम तक आप जाते थे, दिल का जब दिल बैठ जाता था। अब और दिन नहीं, आखिरी तारीख में चुपचाप जो बंद कर देते थे, कॉल ना आए, वो वक्त तुम्हारे लिए नहीं। पार्टी का ये सारे चीज आपका जीवन से खत्म होने के लिए जा रही है। आप यूनिवर्स कह रही है मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष मैंने देखा है, अब तेरा मेहनत अब रंग लेके आएगी। आप क्या देखने वाले आप है? आपका बैंक अकाउंट 420 करोड़ रुपया आपका अकाउंट में आने वाली है। स्टार से बड़ा महल आप खरीद पाएंगे। और टूटी फूटी बाइक जो पंक्चर हो रही थी, लैम्बो रॉयल यूज कर पाएंगे। वो सपना अपने हमेशा बच्चे के लिए आप देख रहे थे, इंटरनेशनल लाइफ स्टाइल आप बनने वाले आप हो। जो प्यार कभी अधूरा था, यूनिवर्स आपका साथ क्यों है? अब वक्त है आपका, क्योंकि ब्रह्मांड देख चुका है आप कैसे परिस्थिति में खुद को जिंदा आपने रखा। आप टूट के भी मुस्कुरा रहते हो, ब्रह्मांड खुद चलकर आपका पास आ रही है।
सिर्फ एक शब्द भरोसा आपको रखना आपको होगा। ब्रह्मांड सिर्फ उनका पर कृपा करता है जो स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप तैयार है? हाँ, ये मैसेज को महसूस करो।